अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो HSGQ की मिनी ULT की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम पॉन नेटवर्क को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी ULT की पॉन फाइबर को किस तरह बिछाते हुए स्प्लिट करते हुए हम किसी कस्टमर के प्रेमिसेस पे ONU टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। एक बार हम डायग्राम की तरफ चलते हैं जहाँ से हमने पहले भी देखा था, और ये वो डायग्राम है जिसमें हमने पिछली दफ़ा देखा कि VLAN की क्यों ज़रूरत नहीं है, OLT में कोई VLAN कॉन्फ़िगरेशन करने की क्यों ज़रूरत नहीं है। अगर आपने समझना है इस बात को कि क्यों ज़रूरत नहीं है VLAN कॉन्फ़िगरेशन करने की, तो भैया यहाँ जहाँ पे माउस है इस वक्त मेरा, यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें कि ये ULT किस तरीके से ऑटोमेटिक काम करती है और कोई VLAN कॉन्फ़िगर किए बगैर ये कैसे चलती है। तो आइए एक डायग्राम को दोबारा से समझते हैं। ये हमारा एक नेटवर्क है जो G1 पे टर्मिनेट हो रहा है और ये दूसरा नेटवर्क है जो G2 पे टर्मिनेट हो रहा है। तो इसके बाद हमें अपने पॉन नेटवर्क को बिछाना है। आइए समझें इसको कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब ये है कि पॉन नेटवर्क में SFP लगाने के बाद यहाँ से हमने फाइबर आउट की और इसको ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक बिछा दिया हमने। यहाँ पे हमारा एक स्प्लिटर ऐड हुआ और ये एक 4-वे स्प्लिटर था। आप इसको 8-वे भी लगा सकते हैं, 4-वे भी लगा सकते हैं। एक यहाँ पे 2-वे लगाने के बाद भी 4-वे लगा सकते हैं। आपके टोटल 64 स्प्लिट होने चाहिए। अगर आप 64 से ज़्यादा करेंगे तो आपके ONU काम नहीं करेंगे, सिर्फ 64 ही काम करेंगे। 65वां ONU उस वक्त काम करेगा जब पिछले 64 में से कोई ONU बंद हो जाएगा। तो इस तरह का रिस्क मत लें, आप 64 ही यूज़ करें और स्प्लिट ही आप इतने रखें कि आपके 64 ONU आसानी से चल जाएं। तो फाइबर की बात हो रही थी। फाइबर हमारी 1 किलोमीटर फर्ज करें है, तो इसके जो कनेक्टर के लॉसेस दोनों साइडों पे और जो फाइबर के लॉसेस हैं वो 1 किलोमीटर के ऑलमोस्ट को 0.7 dB के करीब बनते हैं। तो आप इसका ख्याल कीजिए कि अगर इसके लॉसेस आखिरी पॉइंट पे 1 किलोमीटर बिछने के बाद स्प्लिटर में लगने के पहले अगर 1 dB लॉस करती है तो कोई मसला नहीं है, 1.5 dB लॉस करती मसला नहीं है। अगर आप 3-4 dB लॉस करती है तो इसका मतलब ये फाइबर की हेल्थ आपकी ठीक नहीं है। इसको चेक करें, इसके सप्लाईज चेक करें, जितने जोड़ लगे हुए सारे चेक करें। तो उसके बाद स्प्लिटर आपने फर्ज करें 2-वे लगाया, उसके लॉसेस होंगे 3.5 dB और कनेक्टर के लॉसेस दोनों साइडों पे मिलाने के बाद ये बनते हैं ऑलमोस्ट कोई 0.5 dB बढ़ेगा तो 4 dB के करीब बनेंगे। वैसे जो अच्छे स्प्लिटर हैं वो सप्लाईज होने के बावजूद 3.5 dB ही तकरीबन लॉस देते हैं 2-वे के। इस तरह से अगर फर्ज करें 2-वे नहीं लगाया, आपने 4-वे लगाया है तो इसके लॉसेस 7.5 होते हैं। 7.5 dB लॉस करता है 4-वे स्प्लिटर। 8-वे स्प्लिटर जो है 11 dB लॉस करता है। तो पहला स्प्लिट जो भी आपने किया है उसके लॉसेस को कैलकुलेट करें और पिछली फाइबर के लॉसेस को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे फाइबर जो आउट हो रही है पहले स्प्लिटर से आपकी, इन पिछले लॉसेस को मिला के और इस SFP की पावर को मिला के यहाँ पे उसकी पावर पूरी शो होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं शो हो रही तो स्प्लिटर को चेक करें और पिछले सप्लाईज जितने भी हुए हैं उनको चेक करें। यार आप सबसे एक बार माजरत, मुझे ये वीडियो बनाते हुए एक ब्रेक लेना पड़ा। तो मैं बात कर रहा था फाइबर की। तो फाइबर फर्ज करें पॉन से निकली और पॉन SFP आपने लगाई, उससे फाइबर आउट की, फाइबर 1 किलोमीटर गई। तो 1 किलोमीटर फाइबर के लॉसेस ऑलमोस्ट 0.20 dB होते हैं। जब इसके कनेक्टर के लॉसेस शामिल करेंगे तो 0.5 dB वो ऐड कर लें, 0.7 dB के टोटल लॉसेस होने चाहिए। इसमें थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 1 dB तक। अगर आपकी यहाँ पे स्प्लिटर ऐड होने से पहले अगर आपके मीटर में 1 dB के लॉसेस शो करती है, मतलब 60 dB की SFP है, ये फाइबर के बाद 1 किलोमीटर फाइबर के बाद आपकी -6 dB शो करती है, तो इसका मतलब है ये फाइबर ठीक है और इसके जितने भी सप्लाईज आपने रास्ते में किए सारे ठीक हैं।
अब इसको स्प्लिटर ऐड करते हैं तो 2 वे स्प्लिटर के लॉसेज जो हैं वो 3.5 dB के करीब होते हैं। 4 वे स्प्लिटर जो है वो उसके 7.5 dB के करीब होते हैं और 8 वे स्प्लिटर के 10.5 dB के करीब होते हैं। तो इनको आप कैलकुलेट कर लें। अगर आप 4 वे स्प्लिटर यहाँ पे लगाते हैं, इसका मतलब है 6 dB आपकी यहाँ पे पहुंची थी। स्प्लिट के बाद कनेक्टर लॉसेस के बाद 0.5 के कनेक्टर लॉसेस भी ऐड करें तो 8 dB के लॉसेस टोटल हो गए, सही है। अब यहाँ 6 dB के बाद यहाँ पे आपकी इस पॉइंट पे जहाँ पे 4 फाइबर्स आपकी आउट हो रही हैं स्प्लिटर से, उसको आप मीटर में चेक करें। अगर आपकी पावर यहाँ पे -6 आ रही है तो इसका मतलब है ये बेहतरीन स्प्लिटर है, और इससे कम ज़्यादा आ रही है तो फिर आप स्प्लिटर को चेक करें, चेंज करें। यहाँ पे फिर आपने फाइबर को कंटिन्यू किया, यहाँ पे तो आप लगा नहीं सकते ना ONU। उसकी वजह यह है कि अगर आप प्लस की पावर में या फिर -10 से नीचे नीचे अगर पावर देंगे ONU को तो आपकी पॉन पोर्ट पे इफेक्ट करेगी। बहुत ज़रूरी बात है, सुनने वाली है, तो ज़रूर सुनिए ताकि आपकी OLT बची रहे और आपकी पॉन चिपसेट पे ज़्यादा लोड ना आए, बेवजह वर्किंग ना करे OLT, आपका प्रोसेसर हाई ना हो, फाइलें बहुत ज़्यादा ना बनती रहें हर वक्त। तो आप इस चीज़ का ख्याल करें कि -10 dB से लेके -25 dB के बीच में आपने ONU टर्मिनेट करना है। अगर आप -9 dB या इससे पीछे जाते रहें, -8, 6, 7, 5 जो भी, तो उस पर आप टर्मिनेट करते हैं या प्लस की पावर में करते हैं, फ़र्ज़ करें सीधा ही ONU लगा देते हैं तो ये SAP को ख़राब कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस कर देते हैं, यहाँ पे आपकी फाइबर फ़र्ज़ करें ख़राब थी, स्प्लिटर भी ऐड हो गया, फिर स्प्लिटर ऐड हो गया, यहाँ पे आपकी -30, 32, 31 इस तरह कुछ आ रही है, ONU तो चल जाएगा मगर ये आपके पॉन चिपसेट को इतना बिज़ी रखेगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी OLT ख़राब होती रहेगी। तो भैया अपनी OLT को बचाएं, -10 से लेके -25 तक ही स्प्लिट करें, और ये ख्याल रखिए कि आपके स्प्लिटर के बाद आपकी पावर जो है वो पूरी होनी चाहिए जितनी कैलकुलेशन में आती है। अब यहाँ पे -6 आ रही है तो इसका मतलब ये ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटर ठीक है। अब इसे आगे चले जाएं। यार मैं गलत कह गया, -6 नहीं है यहाँ पे 6 dB तो यहाँ पे बच गई 1 किलोमीटर के बाद, और स्प्लिटर से पहले 6 dB बच गई। स्प्लिटर है 8 dB का कनेक्टर के साथ मिला के, यहाँ पे -2 होनी चाहिए, ठीक है। -2 के बाद अब आगे चलते हैं फाइबर पे। ये वाली फाइबर फ़र्ज़ करें आपकी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर के लॉसेस वही -0.8 के करीब बनते हैं। अब 1 dB लगा लें फ़र्ज़ करें, और 0.5 dB के कनेक्टर लॉसेस, तो इसका मतलब है 2 dB यहाँ से निकली, और 4 किलोमीटर फाइबर के बाद यहाँ पे स्प्लिट करने से पहले आपके मीटर पे पावर जो है वो -3 से 3.5 होनी चाहिए। 4 dB भी आती है तो फिर भी मसला नहीं है। अगर इससे ज़्यादा पावर लॉस करती है तो इसका मतलब इस फाइबर में कोई फॉल्ट है। आप इस फाइबर के सारे सप्लाईज चेक करें, उनमें क्या मसला है, OTDR मार के चेक करें कहाँ पे ज़्यादा लॉसेस हैं। तो यहाँ पे आपकी पावर हो गई -4 dB। 4 dB के बाद आपने एक 8 वे स्प्लिटर लगाया। अब 8 वे स्प्लिटर के बाद गलियाँ शुरू हो गई, सही है। आपकी ये 8 वे स्प्लिटर जो है ये एक गली के फ़र्ज़ करें कॉर्नर पे लगा हुआ है, तो यहाँ से जो आउट होगी, इस स्प्लिटर की जो फाइबर आउट होगी उसकी पावर जो है इस स्प्लिटर को माइनस करते हुए, इस फाइबर को माइनस करते हुए, इसको माइनस करते हुए, इस फाइबर को माइनस करते हुए ये पूरी होनी चाहिए। कितनी? यहाँ पे 1 dB के लॉसेस, यहाँ पे 4 dB के लॉसेस, 5 हो गए, ये 1.5-2 dB के लॉसेस, ये 7 हो गए, 11 dB का ये स्प्लिटर माइनस करेगा, 7 और 11 -18 के करीब यहाँ पे पावर आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो स्प्लिटर को चेक करें, फाइबर को चेक करें, इससे पिछला स्प्लिटर चेक करें, इस फाइबर को चेक करें। बहरहाल ये कैलकुलेट करते हुए आप आएंगे तो आसानी से काम कर पाएंगे और आपको कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी।
आपके कनेक्शन में एक ज़र्रा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे -18 आई है, तो यहाँ से एक फाइबर फिर दोबारा 200-250 मीटर पे किसी घर के अंदर जा रही है या फिर किसी स्प्लिटर के अंदर जा रही है। अगर तो घर के अंदर जा रही है फिर भी कोई मसला नहीं है, आप इस घर को इस वजह से टर्मिनेट कर रहे हैं कि कल को यहाँ पे स्प्लिटर ऐड करके एक और घर को कनेक्शन दिया जा सकता है, एक और दुकान को दिया जा सकता है, किसी भी जगह पे एक और टर्मिनेशन हो सकती है, 2 वे स्प्लिटर यहाँ पे ऐड हो सकता है। क्योंकि अभी हमारे स्प्लिट पूरे नहीं हुए, 4 वाला स्प्लिटर ये था, 8 वे स्प्लिटर ये था। अब 8 वे और 4 वे इन दोनों को लगाने के बाद यहाँ हमारे टोटल स्प्लिट बनते हैं 32, यानी 4 वे के बाद 4 स्प्लिटर लगेंगे 8 वे वाले, तो इसका मतलब है 32 कनेक्शन टर्मिनेट हो सकते हैं। तो 32 तो हमें नहीं करने हैं, हमारी पॉन पोर्ट पे 64 कनेक्शन टर्मिनेट हो सकते हैं। तो हमें इसके बाद क्या है कि हम इसमें ONU भी लगा सकते हैं और एक 2 वे स्प्लिटर भी लगा सकते हैं। तो जब इन सब पोर्ट के आगे 2 वे स्प्लिटर लग जाएगा तो टोटल 64 स्प्लिट हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 वे स्प्लिटर यहाँ पे लगाना है, आप 2 वे स्प्लिटर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस पॉन पोर्ट को मतलब आप यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करते, आप इसको ये वाली फाइबर इधर आई और यहाँ पे एक स्प्लिटर ऐड हुआ सेम इसी तरह से, तो ये 2 वे स्प्लिटर आपका ऐड हो गया। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप 4 वे में ही सीधा लेके जाएं इसको, यहाँ पे भी 2 वे लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मगर एक जगह पे लगेगा, 64 स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ से जो आपकी आउट होगी वो इसमें चली जाएगी, ठीक है। अब इससे दूसरी जो पॉन पोर्ट है वो भी इसी तरह से किसी दूसरे 4 वे स्प्लिटर में जा सकती है। अब इसको खैर मैं डिलीट करता हूँ, ये अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं है। 2 वे स्प्लिटर स्टार्ट में लगाने की बजाय हम इसको यहाँ पे ऑप्शन छोड़ते हैं, ताकि एक गली में अगर ज़्यादा घर हैं तो यहाँ पे हमेशा ऑप्शन मौजूद रहे कि आप और कनेक्शन नया दे सकें। यहाँ पे फाइबर अगर आप लेके जाते हैं दोबारा से तो ये फाइबर की लेंथ इतनी हो जाएगी, आपका बजट बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करें कि एक स्प्लिटर बड़ा कर दें और आगे जाकर छोटे स्प्लिटर की गुंजाइश छोड़ दें। अब इस फाइबर को हम वापस इसी में टर्मिनेट करते हैं 4 वे स्प्लिटर में, तो यहाँ पे हमें 2 वे की गुंजाइश बन गई। अगर ये 4 वे आप नहीं लगाते तो 8 वे लगा लें, तो 8 वे अगर लगाएंगे इसके आगे 8 स्प्लिटर और लग जाएंगे 8 वे वाले, तो तब भी 64 ही होते हैं, फिर ये 2 वे नहीं लगेगा। खैर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से अपने एरिया को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और किस तरीके से टर्मिनेट करना है, ये ज़्यादा आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप पावर को किस तरह से कैलकुलेट करें। -18 की यहाँ पे पावर आई, एक यहाँ पे 2 वे स्प्लिटर लग गया, -18 के बाद ये 2 वे स्प्लिटर जो है कनेक्टर लॉसेस समेत ये 4-4.25 dB के लॉसेस देगा। इसका मतलब है -22 यहाँ पे टर्मिनेट होनी चाहिए। अगर इसके आगे यहाँ पे कोई ONU लगाते हैं तो यहाँ पे -24 के करीब 22-23-24 के करीब पावर होनी चाहिए, फिर आपका पूरा नेटवर्क इसका मतलब यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी -30 आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लाजमी उसको चेक करें क्या गड़बड़ है, OTDR मारें, यहाँ पे भी पीछे भी देखें। इसके साथ वाला अगर ONU पूरी पावर पे अच्छी पावर पे चल रहा है, इसका मतलब है सिर्फ इसी में प्रॉब्लम है, तो इस फाइबर को चेक करें। अगर ये वाला भी ख़राब है इसका मतलब स्प्लिटर में भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर पिछली फाइबर में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको सिर्फ चेक करें। अगर यहाँ पे आपकी पावर -18 आ रही है इसका मतलब सिर्फ इसी एरिया में मसला है। तो आप जगह जगह घूमने की बजाय सिर्फ वहाँ पे देखें कि हर स्प्लिटर के बाद आपकी पावर पूरी है, कैलकुलेशन के मुताबिक है। तो भैया ये तरीका है आपकी पॉन पोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ONU को टर्मिनेट करने का। तो आप ख्याल रखिए अपनी पॉन पोर्ट को किसी भी ऐसे ONU पे मत लगाएं जो -30 पे शो हो रहा हो OLT के अंदर, -24, 25 और कोशिश करें 26 भी मत लगाएं, वो भी प्रोसेसिंग को हाई करेगा। तो ये वीडियो इतनी ही थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस OLT के
हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे इश्यूज़ और उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि हमारी वीडियो आपको मुसलसल पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।